बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली सच्चाई है। ये साखी है दो गरीब बहनों, कमाला और कमाली की। कबीर साहिब जी के समय की यह घटना हमें यह समझाती है कि संत का दरबार सबके लिए खुला है। वहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा, न अमीर है, न गरीब। वहां केवल एक ही चीज देखी जाती है, दिल की सच्चाई। काशी नगरी, जहां विद्वान पंडित और धर्म के ठेकेदार रहते थे, वहीं पर संत कबीर साहिब जी का आश्रम था। वह आश्रम बाहर से देखने में तो बिल्कुल साधारण था। कच्ची दीवारें, छप्पर की छत और सामने मिट्टी का आंगन। पर साध संगत जी, उस कुटिया से निकलने वाली रोशनी संसार के महलों की चमक से कहीं ज्यादा थी। दिन रात लोग वहां आते। कोई रोगी अपने दुख का इलाज खोजता, कोई विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने आता और कोई केवल उनकी वाणी सुनने के लिए। जब कबीर साहिब जी बोलते तो ऐसा लगता जैसे खुद मालिक बोल रहा हो। काशी से कुछ दूरी पर एक गांव था। उस गांव में रहती थीं दो बहनें, कमाला और कमाली। दोनों ही अनाथ थीं। बचपन में ही माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया था। उनके पास न खेत थे, न घर, बस टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह रह लेती थीं। दिन भर मजदूरी करके वे दो वक्त की रोटी जुटाती। कभी खेतों में काम करती, कभी अमीरों के घर बर्तन मांजती। पर साध संगत जी, गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं। लोग उन पर तरस भी खाते और ताने भी देते। रात को जब गांव सो जाता तो कमाला और कमाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखती। तारों को निहारते निहारते कमाली कहती, बहन, क्या कभी हमारी किस्मत भी बदलेगी? क्या कोई ऐसा है जो हमारे दुख को समझे? कमाला धीरे से कहती, जरूर होगा बहन। भगवान कहीं न कहीं हमारी सुन रहा होगा। शायद कोई दिन ऐसा भी आए जब हमें भी सुकून मिले। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें काशी से लौटीं। वे बहुत प्रसन्न थीं और आपस में बातें कर रही थीं। आज कबीर साहिब जी का सत्संग सुना। हाय, ऐसा लगा जैसे खुद खुदा बोल रहा हो। उनकी बातें सीधी दिल में उतर जाती हैं। उनका चेहरा देखो तो लगता है जैसे चांद की तरह उज्ज्वल। कमाला और कमाली यह सब सुन रही थीं। उनके दिल में एक नई आशा जगी। कमाली ने उत्साहित होकर कहा, बहन, यही तो वह संत होंगे जिनकी हमें तलाश है। चलो, हम भी चलें। शायद वही हमें सही राह दिखाए। कमाला ने संकोच से कहा, पर बहन, हमारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं। वहां तो बड़े बड़े लोग आते होंगे। हम गरीब वहां कैसे जाएंगे? कमाली ने दृढ़ स्वर में कहा, संत कभी अमीर गरीब नहीं देखते। उनका दरबार सबका है। चलो बहन, हम कल ही काशी चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहनें घर से निकलीं। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। सिर पर छोटा सा कपड़े का पोटली बांध ली, जिसमें सूखी रोटी रखी थी। रास्ता लंबा था, पर उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, हम अपने संत को देखेंगे। चलते चलते वे एक दूसरे से बातें करतीं। कमाली बोली, बहन, अगर संत हमें अपना लेंगे तो समझ लेना, हमारी सारी मुश्किलें खत्म। कमाला बोली, हाँ, मुझे भी लगता है यह सफर हमें मालिक के करीब ले जाएगा। भूख प्यास की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ती रहीं। उनके दिल में केवल संत के दर्शन की तड़प थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद शाम ढलने को थी जब कमाला और कमाली काशी पहुंची। उनके थके हुए कदम कबीर साहिब की कुटिया तक पहुंचे। साध संगत जी, कुटिया का नजारा बड़ा ही अद्भुत था। बाहर आंगन में बहुत से लोग बैठे थे। कोई ध्यान में मग्न था, कोई भजन गा रहा था। कहीं पर साधु और गृहस्थ आपस में चर्चा कर रहे थे। वातावरण इतना पवित्र था कि मानो पूरा आकाश दिव्यता से भर गया हो। दोनों बहनें चुपचाप भीड़ के कोने में जाकर बैठ गईं। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या सचमुच हम उस संत से मिल पाएंगे? कुछ ही देर बाद कुटिया से संत कबीर साहिब बाहर आए। साध संगत जी, उनका स्वरूप अद्भुत था। साधारण वस्त्र, सिर पर कपड़ा और चेहरे पर ऐसा तेज कि देखने वाला नजरें झुका ले। जैसे ही वे बाहर आए, पूरी संगत ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। वातावरण में सत साहिब की ध्वनि गूंज उठी। कमाला और कमाली की आंखें उन्हें देखते ही भर आईं। उनके होठों से अनायास निकला, हे मालिक,
सत्संग समाप्त हुआ। लोग अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। कमाला और कमाली संकोच में खड़ी थीं। कबीर साहिब ने उन्हें देख लिया, मुस्कुराकर कहा, बेटियों, तुम दोनों दूर से आई हो ना, आगे आओ। दोनों घबराते हुए आगे बढ़ीं, आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहिब जी, हम अनाथ और गरीब हैं, हमारे पास न धन है न वैभव, हम दुखी हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। कबीर साहिब जी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, बेटियों, संत का दरबार दुखियों का सहारा है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, जो सच्चे मन से आता है वही हमारा अपना है। फिर उन्होंने कहा, तुम सोचती हो तुम्हारे पास धन नहीं है, परंतु तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, मालिक को पाने की तड़प। यही तड़प तुम्हें यहाँ लाई है। ये शब्द सुनकर कमाला और कमाली फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर साहिब ने उन्हें पास बिठाया, संगत से कहा, देखो, ये दोनों गरीब समझी जाती हैं, पर वास्तव में यह भाग्यशाली है। आज से ये हमारी बेटियां हैं, इन्हें नामदान दिया जाएगा। फिर उन्होंने कमाला और कमाली को प्रेमपूर्वक नाम दिया और भजन सुमिरन की विधि समझाई। दोनों बहनों को ऐसा लगा मानो उनके सिर से वर्षों का बोझ उतर गया हो। कमाला ने कहा, साहिब जी, आज से हमें कोई चिंता नहीं, हमें जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया। कमाली बोली, मालिक, अब हम केवल भजन सुमिरन करेंगे और सेवा में जीवन लगाएंगे। साध संगत जी, जब यह खबर गांव में पहुंची कि कमाला और कमाली कबीर साहिब के शिष्य बन गई हैं, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ लोग बोले, देखो, ये गरीब लड़कियां अब साध्वी बनेंगी। दूसरे ताने देते, इनसे तो घर का काम नहीं संभलता और अब भजन करेंगी। पर कमाला और कमाली ने दृढ़ता दिखाई। वे कहती, तुम चाहे कुछ भी कहो, अब हमारा दिल मालिक से जुड़ चुका है, हम पीछे नहीं हटेंगी। धीरे धीरे वे हर सत्संग में जाने लगीं, सेवा करतीं, भजन करतीं। लोगों ने देखा कि अब उनके चेहरे पर गरीबी का दुख नहीं, बल्कि शांति और आनंद झलक रहा है। नामदान लेने के बाद से कमाला और कमाली का जीवन बदल गया। पहले जहां वे अपने भविष्य की चिंता में डूबी रहती थीं, अब उनका समय भजन सुमिरन में बीतने लगा। सुबह जल्दी उठकर वे कबीर साहिब के बताए शब्द का जाप करतीं, दिन में सेवा करतीं और रात को फिर सुमिरन में लग जातीं। उनके चेहरे पर अब अजीब सी आभा आने लगी थी। लोग कहते, अरे, ये वही कमाला और कमाली हैं जो पहले हरदम दुखी रहती थीं, अब इनके चेहरे पर इतनी शांति कहाँ से आ गई। कबीर साहिब जी ने सिखाया, सेवा बिना सुमिरन अधूरा है और सुमिरन बिना सेवा अधूरा है। दोनों बहनों ने इस शिक्षा को जीवन का हिस्सा बना लिया। वे संगत के साथ बैठकर लंगर बनातीं, झाड़ू लगातीं और थके हुओं के पांव दबातीं। उनकी विनम्रता देखकर बड़े बड़े साधु भी प्रभावित होते। एक बार एक साधु ने उनसे पूछा, तुम्हें थकान नहीं होती? कमाला मुस्कुराकर बोली, जब मन को मालिक का सहारा मिल जाए तो तन की थकान का एहसास नहीं होता। लेकिन संगत जी, समाज इतनी आसानी से किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। गांव के कुछ लोग उनकी भक्ति देखकर जलने लगे। वे तरह तरह की बातें करने लगे। इन दोनों को तो साहिब ने बस अपने प्रचार के लिए आगे कर दिया है, गरीबी में और क्या कर सकती थीं। संतों के पीछे चल पड़ी। ये सुनकर कभी कभी कामाली का दिल दुखता। वह कहती, दीदी, लोग हमें क्यों नहीं समझते? कमाला समझाती, बहन, संत का मार्ग आसान नहीं होता, आलोचना तो हमें झेलनी ही होगी, पर याद रख, हमारा सहारा केवल साहिब है। एक दिन कबीर साहिब ने सत्संग में कहा, साध संगत जी, देखो इन दो बेटियों को, कमाला और कमाली। समाज ने इन्हें ठुकराया, गरीबी ने इन्हें तोड़ा, परंतु इन्होंने मालिक का नाम पकड़ लिया। ये दोनों उदाहरण हैं कि सच्ची लगन से कोई भी मालिक को पा सकता है। संगत ताली बजाने लगी। कमाला और कमाली की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं थी और आज साहिब हमें अपनी बेटियाओं कहकर पुकारते हैं। धीरे धीरे दोनों का मन इतना निर्मल हो गया कि उनके पास बैठने से भी लोगों को शांति मिलने लगी। जो लोग पहले ताने देते थे, वे अब सलाह लेने आने लगे। गांव की औरतें कहतीं, हमें भी सुमिरन करना सिखाओ। कमाला और कमाली ने सबको एक ही बात कही, भजन सुमिरन से ही जीवन बदलता है। जो भी दुख हो, सद्गुरु के नाम में समाधान है। एक बार कमाली ने कबीर साहिब से प्रश्न किया,
साहिब जी, क्या हमें भी कभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा? कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हारा अहंकार पूरी तरह मिट जाएगा, उसी दिन मालिक का दर्शन होगा। तुम दोनों पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी हो। याद रखो, मालिक का साक्षात्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। ये वचन सुनकर दोनों बहनें और भी दृढ़ हो गईं। अब उनका हर पल भजन सुमिरन और सेवा में गुजरने लगा। साध संगत जी, समय बीतता गया। कमाला और कमाली पूरी लगन से सेवा और सुमिरन में लगी रहीं। अब उनके मन में न कोई लोभ था, न कोई शिकायत। हर हाल में वे खुश रहने लगीं। एक दिन भजन करते करते कमाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भीतर अद्भुत प्रकाश देखा। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके हृदय में समा गया हो। वह कांप उठी और बोली, दीदी, आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे साहिब मेरे भीतर आ गए हों। कमाला ने भी अनुभव किया कि उसका मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसने कहा, बहन, यही तो साहिब के वचन का फल है। मालिक हमें भीतर ही मिलते हैं। एक दिन कबीर साहिब जी ने सत्संग में कहा, संगत जी, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मालिक का दरबार सबके लिए खुला है। न कोई ऊंच नीच, न अमीर गरीब। कमाला और कमाली इसका जीता जागता उदाहरण है। इनके पास न धन है, न वैभव, पर इनके पास सबसे बड़ा खजाना है, भक्ति की लगन। देखो, मालिक ने इन्हें कैसी आत्मिक शांति दी है। संगत ने जयकारा लगाया, सत साहिब। कमाला और कमाली ने साहिब के चरणों में सिर झुका दिया। उनके दिल से यही शब्द निकले, मालिक, हमें जीवन दिया या नहीं, पर आपने हमें नामदान और अपना सहारा दिया। अब हमें किसी और चीज की चाह नहीं। साध संगत जी, इस साखी से हमें कई गहरी बातें समझ आती हैं। गरीबी, अनाथपन, समाज की आलोचना, ये सब केवल बाहरी परीक्षाएं हैं। असली सुख तो केवल भजन सुमिरन और सत्संग में है। मालिक का दरबार सबके लिए खुला है। वहां न जाति का भेद है, न ऊंच नीच। सच्चे दिल की तड़प ही सबसे बड़ा खजाना है। कमाला और कमाली के पास धन नहीं था, पर उनके दिल में मालिक की लगन थी। साधना और सेवा से ही जीवन का रूपांतरण होता है। जो पहले ताने सुनती थीं, वही आगे चलकर संगत के लिए प्रेरणा बनी। साध संगत जी, कमाला और कमाली की यह साखी हमें यह याद दिलाती है कि अगर मन में सच्चा प्रेम और सत्संग की लगन हो, तो कोई भी मालिक के चरणों तक पहुंच सकता है। न तो गरीबी रोक सकती है, न समाज की आलोचना। जो भी अपने गुरु पर भरोसा कर लेता है, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं, नाम का सहारा ही असली खजाना है, बाकी सब क्षण भंगुर है। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।